यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है अर्थवर्म, केचुआ। अर्थवर्म, केचुआ और सामान्यतः मिलने वाला एक बेलनाकार द्विपार्श्व सममित प्राणी है जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में आप अलसिया या मिट्टी गर्मी भी इसे कहते हैं। अलसिया या मिट्टी गर्मी भी इसे कहा जाता है। अर्थवर्म केचुआ एक भूरे रंग का लंबा बेलनाकार द्विपार्श्व सममित प्राणी जिसे सामान्य भाषा में अलसिया या मिट्टी कर्मी कहा जाता है। मिट्टी कर्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भूमि के अंदर बिल बनाकर रहता है। केचुआ अर्थवर्म जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में किसान का मित्र भी कहा जाता है, फार्मर फ्रेंड, किसान का मित्र भी कहा जाता है, की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक क्रमनारायण बहल था। के.एन. बहल और के.एन. बहल, क्रमनारायण बहल ने अर्थवर्म केचुआ की संपूर्ण संरचना की स्टडी की है। अर्थवर्म या केचुआ की स्टडी में सबसे पहले अपन इसकी मॉर्फोलॉजी अर्थात इसके आवास स्वभाव एवं बाह्य संरचना की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले सामान्य इंट्रोडक्शन के लिए अपन केचुए का वर्गीकरण की स्टडी करते हैं। केचुए के वर्गीकरण की स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन जब अर्थवर्म या केचुए का पढ़ा जाता है तो सबसे पहले बात होती है संघ, और केचुए का संघ जो है वो है एनेलिडा। दूसरा आता है वर्ग, और वर्ग है ओलिगोकीटा। गण है ओपिस्तोफोरा। वंश इसकी है फेरेटिमा, और जाति है पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा। देखिएगा, कहा जाता है कि अनेक जातियां विश्व में केचुए की पाई जाती है, और क्रमनारायण बहल के द्वारा जिस केचुए की स्टडी की गई वो भारतीय केचुआ था जिसका जूलॉजिकल नेम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। और फेरेटिमा पोस्थुमा का जब क्लासिफिकेशन देखा जाता है तो उसमें सबसे पहले फाइलम संघ की बात होती है, और संघ है एनेलिडा। एनेलिडा संघ में उन प्राणियों का रखा जाता है जिनके शरीर में छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, अर्थात छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। इट मीन आप कह सकते हैं कि एनेलिडा संघ के प्राणियों का शरीर छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है, अर्थात खंडी भवन की क्रिया सेगमेंटेशन पाया जाता है। वर्ग है इसका ओलिगोकीटा, और ओलिगोकीटा वर्ग के सदस्यों में परियाणिका या क्लाइटेलम जो होता है उसके द्वारा कोकून का निर्माण होता है। और गण है ओपिस्तोफोरा, और गण ओपिस्तोफोरा में उन प्राणियों को रखा जाता है जिनमें नर जनन छिद्र वर्षण के बाद वाले खंडों पर स्थित होते हैं, और वंश व जाति फेरेटिमा पोस्थुमा। अर्थात सामान्य जूलॉजिकल नेम जो है केचुए का अर्थवर्म का वो है फेरेटिमा पोस्थुमा। यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि केचुए का वर्ग कौन सा है, ओलिगोकीटा, और केचुए का विस्तृत अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन है, क्रमनारायण बहल। इसी के साथ फेरेटिमा जो शब्द देने वाला वैज्ञानिक है वो है किनबर्ग। किनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने फेरेटिमा शब्द दिया था, जबकि क्रमनारायण बहल ने अर्थवर्म केचुए की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया था। इसके सामान्य नाम, संरचना अध्ययन एवं वर्गीकरण के पश्चात अपन केचुए के आवास एवं स्वभाव की चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से जब आप केचुए का डायग्राम देखते हैं तो इस प्रकार का बेलनाकार शरीर आपको दिखाई देता है जिसमें अनेक छोटे छोटे सेगमेंट अर्थात खंड पाए जाते हैं। तो आवास स्वभाव के साथ ही हम इसके रंग की बात करेंगे और उसके पश्चात
इसकी बाह्य संरचना में कौन कौन सी रचनाएं दिखाई देती है और कौन कौन से पोर जैसे नर जनन छिद्र, मादा जनन छिद्र, क्लाइटेलम, नेफ्रिडिया, सिटिया सूक कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो वर्गीकरण के पश्चात अपन बात कर रहे हैं इसके आवास एवं स्वभाव की। केचुए का आवास एवं स्वभाव अर्थात हैबिट एवं हैबिटेट कैसा होता है। आवास एवं स्वभाव, हैबिट एवं हैबिटेट। केचुए के आवास स्वभाव की जब बात होती है तो सबसे पहले आवास हैबिटेट और आवास की जब बात होती है तो कहा जाता है कि केचुआ जो है आपका एक मुक्त खननी प्राणी है जो कि भूमि में बिल बनाकर रहता है, अर्थात नम भूमि जो होती है उसकी ऊपरी सतह पर यह बिल बनाकर रहता है जो कि बेलनाकार एवं द्विपार्श्व सममित आइसोबाइलेटरल द्विपार्श्व सममित प्राणी है। द्विपार्श्व सममित अर्थात जैसे मुख से ले एवं गुदा से गुजरती हुई एक ही अक्ष से केवल दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, अतः यह द्विपार्श्व सममित प्राणी है जो कि भूमि में बिल बनाकर रहता है और यह रात्रिचर अर्थात रात्रि के समय अपने बिल से बाहर निकलता है। आवास स्वभाव रात्रिचर और साथ ही यह सर्वाहारी प्राणी है, अर्थात मुक्त एवं भूमि की ऊपरी सतह पर प्रेजेंट अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करने का यह कार्य करता है। आवास स्वभाव के पश्चात अपन बात करते हैं इसके आकार, आकृति या इसके परिमाण की, साइज एंड शेप। तो आकृति सामान्यतः यह बेलनाकार प्राणी है और आकार के हिसाब से कहा जाता है कि केचुए की लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर एवं इसकी चौड़ाई 0.2 से 0.5 सेंटीमीटर तक होती है। लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 0.2 से 0.5 सेंटीमीटर होती है। इसके अतिरिक्त इसका शरीर अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, अर्थात बाह्य संरचना वो इसकी आंतरिक संरचना अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त होती है। अर्थात केचुए की संरचना में वास्तविक विखंडी विखंडन पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसकी बॉडी में पाया जाता है, अर्थात यह लगभग 100 से लेकर 120 खंडों द्वारा इसका शरीर निर्मित होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि केचुए के शरीर में टोटल कितने खंड होते हैं, तो खंडों की संख्या 100 से 120 होती है और इन खंडों पर अलग अलग रचनाएं इसके शरीर में पाई जाती है। आकार आकृति के पश्चात अपन बात करते हैं केचुए के कलर की, रंग की। और केचुए का रंग सामान्यतः चमकीला भूरा होता है, चमकीला भूरा रंग होता है और यह चमकीला भूरा रंग इसकी देहभित्ति में पाए जाने वाले एक वर्णक के कारण होता है और उस वर्णक का नाम है पोरफायरिन। पोरफायरिन वर्णक के कारण केचुए का रंग चमकीला भूरा होता है। यह पोरफायरिन वर्णक केचुए को रंग प्रदान करने के साथ साथ इसे अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से भी इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। रंग और रंग के पश्चात अपन बात करते हैं कि इसके कौन से खंडों पर कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख की। देखिएगा यह बेलनाकार प्राणी है जिसके दोनों सिरे कुंदनुमा होते हैं अर्थात तो ब्लंट नुमा होते हैं, जिसमें अग्रभाग पर अर्धचंद्राकार मुख पाया जाता है। और अग्र सिरे की संरचना को जब देखा जाता है तो केचुए की संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें
अग्रभाग में एक अर्धचंद्राकार संरचना मुख के ऊपर पाई जाती है, जिसे पुरोमुख या प्रोस्टोमियम कहा जाता है। प्रथम खंड या मुख के ऊपर एक अर्धचंद्राकार मांसल परवर्धनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पुरोमुख या प्रोस्टोमियम कहा जाता है। और केचुए में जो प्रथम खंड होता है, उस प्रथम खंड को परितुंड या पेरिस्टोमियम या परिमुख कहा जाता है। जिस खंड पर मुख स्थित होता है उसे परिमुख या परितुंड कहा जाता है, और परितुंड के अग्रभाग पर स्थित संरचना पुरोमुख या प्रोस्टोमियम कहलाती है। और केचुए के शरीर का जो अंतिम खंड है, वह अंतिम खंड कुछ नुकीला और अर्धचंद्राकार होता है, जिसे पाइजीडियम कहा जाता है। पाइजीडियम कहा जाता है। केचुए के शरीर का अंतिम खंड पाइजीडियम कहलाता है, और पाइजीडियम के ऊपर गुदा द्वार स्थित होता है, जिसकी सहायता से यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। परिमुख, पुरोमुख एवं पाइजीडियम के अतिरिक्त केचुए के शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले केचुए की खंड संख्या 14 पर, केचुए की खंड संख्या 14 पर जो छिद्र पाया जाता है अधर पार्श्व सतह पर, वो होता है मादा जनन छिद्र। और उसके पश्चात 18वें खंड पर दोनों लेटरल पोजीशंस पर छिद्र उपस्थित होते हैं, उन्हें कहा जाता है नर जनन छिद्र। और खंड संख्या 17 और खंड संख्या 19 पर विशिष्ट ग्रंथियों के छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जननिक पेपिला या जननिक अंकुर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त केचुए की पृष्ठ सतह पर प्रथम 11 खंडों को और अंतिम भाग को छोड़कर पृष्ठ रंध्र पाए जाते हैं, जो कि इसकी देह भित्ति में उपस्थित द्रव्य को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, जिसके कारण इसकी सरफेस या बाहरी त्वचा नम बनी रहती है। इसके अतिरिक्त केचुए की बाह्य संरचना में खंड संख्या 14, 15 एवं 16, केचुए की खंड संख्या 14, 15 एवं 16 पर एक बेलनाकार वलयनुमा संरचना पाई जाती है। बेलनाकार वलयनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्लाइटेलम, क्लाइटेलम या परियाणिका कहा जाता है। क्लाइटेलम या परियाणिका कहा जाता है। एक बेलनाकार और वलयनुमा संरचना खंड संख्या 14, 15 और 16 पर पाई जाती है, जिसे क्लाइटेलम या परियाणिका कहा जाता है। और यह क्लाइटेलम या परियाणिका कोकून निर्माण का कार्य करती है। कोकून निर्माण का कार्य क्लाइटेलम या परियाणिका द्वारा होता है, जिस क्वेश्चन को अनेक एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि क्लाइटेलम कौन से खंडों पर पाई जाती है या कोकून का निर्माण किसकी सहायता से होता है। क्लाइटेलम या परियाणिका, जिसे सिंगुलम भी कहते हैं, जिसे सिंगुलम भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त केचुए में खंड संख्या 5, 6, 6, 7, 7, 8 एवं 8, 9 के ऊपर कुछ गुब्बारे सदृश संरचनाएं भी पाई जाती है। अर्थात केचुए की संरचना में जब खंड संख्या 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9, जब इन खंडों को देखा जाता है तो यहां पर कुछ गुब्बारे सदृश संरचनाएं प्रेजेंट होती है या थैलेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। और इन थैलेनुमा संरचनाओं को शुक्रग्राहिका, शुक्रग्राहिका या स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका कहा जाता है। और केचुए में 4 जोड़ी स्पर्मेथिकाएं या शुक्रग्राहिकाएं पाई जाती है, जो कि खंड संख्या 5, 6, 6, 7, 7, 8 या 8, 9 पर उपस्थित
होती है। इस प्रकार से जिनकी अग्रशिरा अगले खंड में व पश्य शिरा दूसरे खंड में स्थित होता है, अतः स्पर्मेथिका या शुक्रग्राहिका की जो पोजीशन बताई जाती है वो कुछ इस प्रकार से बताई जाती है, या आप कह सकते हैं 6 से लेकर 9वें खंड तक 4 जोड़ी स्पर्मेथिकाएं पाई जाती हैं। और ये स्पर्मेथिका या शुक्रग्राहिका शुक्राणुओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। स्पर्मेथिका के अतिरिक्त केचुए में या अर्थवर्म में प्रथम खंड को, क्लाइटेलम खंड को व अंतिम खंड, प्रथम खंड परिमुख वाला 14, 15, 16 क्लाइटेलम खंड व अंतिम गुदा वाला जो खंड होता है, इन खंडों को छोड़कर जो शेष खंड होते हैं उन शेष खंडों पर सिट्टी या सूक पाए जाते हैं। सिट्टी या सूक पाए जाते हैं, सिट्टी या सूक। और ये सिट्टी या सूक केचुए के गमन अंग होते हैं, अर्थात उसकी गति में सहायक होते हैं। इट मीन आप जब यहां पर अंतरापार्श्विक खांचों पर देखते हैं तो कुछ ऐसा आकृति की संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें सिट्टी या सूक कहा जाता है, जो कि केचुए के गमन अंग होते हैं। और ये सिट्टी या सूक जो कि एस आकृति के होते हैं और इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। और ये काइटिन द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं। सिट्टी या सीक किसके द्वारा बने होते हैं, काइटिन द्वारा निर्मित संरचनाएं होती है। इस प्रकार से सिट्टी या सूक जो कि गमन में सहायक होते हैं, इनके अतिरिक्त केचुए के प्रथम 2 खंडों को छोड़कर, केचुए के प्रथम 2 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों पर वृक्क या नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। वृक्क या नेफ्रीडिया पाए जाते हैं और ये वृक्क या नेफ्रीडिया केचुए के लिए उत्सर्जन अंगों का कार्य करते हैं। इस प्रकार से अर्थवर्म या केचुए की बाह्य संरचना में मुख्य रूप से पुरोमुख, परितुंड, मादा जनन छिद्र, क्लाइटेलम, नर जनन छिद्र, जननिक अंकुर, क्लाइटेलम, पाइजीडियम अंतिम खंड जिस पर गुदा स्थित होता है, वृक्क, नेफ्रीडिया, शुक्रग्राहिका और सिट्टी या सूक होते हैं, जहां से क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावनाएं होती है।